होगी। किसी को धन नहीं मिल रहा तो उसे धन मिल रहा है। अर्थात जो भी कामना लेकर के हनुमान जी के दर में भक्त आते हैं, हनुमान जी निराश नहीं करता। ये हनुमान जी 11वें शिव के अवतार है। कभी आपने उनको साक्षात देखा है? हनुमान जी की तो कृपा का मैं दर्शन कर चुका, लेकिन अभी साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन कृपा का दर्शन बहुत किया। क्योंकि जैसे किसी को बेटा मिला तो हनुमान जी की कृपा से, बिल्कुल। किसी को धन मिला तो हनुमान जी की कृपा से मिला। ये मुझ पर भी बाबा की बड़ी कृपा है। तभी आप यहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ने सब कुछ दिया। हनुमान जी की महिमा अपार है। इस कलयुग में हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में भी है। जिसकी भावना है तो उसके लिए पत्थर है। जैसे गंगा है, मांगू तो मैं मांगू, नहीं तो बहता पानी। ये रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई आई है। आपकी प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ उत्तरकांड में कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तेहि प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भावना, जैसा विश्वास, उसी प्रकार की भक्ति उसे मिलती। अब जो पत्थर मानते उन्हें पत्थर, हम तो देव मानते हैं। कल की बात बता रहा हूँ, एक माई आई, कई प्रकार के टेस्ट कराए, दवाई कराए, लेकिन कोई आराम नहीं। मैं हनुमान जी के चरणों में एक लंगोटा स्पर्श करा के झाड़ा लगा दिया, बिल्कुल स्वस्थ। कल की बात बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्ष हनुमान आपके पास न जाने कितने लोग मिल जाएंगे। बंगाली बाबा थे, बंगाली बाबा के बाद जो राजगी बाबा कहते, वो बोलते नहीं थे। हुक्म करो थी बात चालम, हनुमान जी ने उनको बोलना सिखा दिया। मैंने बोलने लगे वो। तो हम केवल कृपा का अनुभव कर सकते, अनुभूति कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे अनुभव हमारे जीवन के। उसका एक मही उदाहरण मेरे में बता, कुछ नहीं था, सब कुछ है। जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा, यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो बाबा के दर में जो आता है, जो चाहता है बाबा वो देते हैं। जय सिया राम। जय माता दी। मैं एस्ट्रोप्रिया। मैं एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल्स की दुनिया में 15-20 सालों से काम कर रही हूँ। तो मैं अपने पापा दादाओं की जो विद्याएं हैं, तो उनको आगे ले जाते हुए मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। तो हमारा पहला पॉडकास्ट आचार्य पवन मिश्रा जी के आशीर्वाद से और हम माता रानी की कृपा से शुरू हुआ। उस पॉडकास्ट में हमारे पहले जो अतिथि हैं हमारे बीच में हैं श्री रामलाल जी, जो कि चोपला मंदिर से हैं, जो सिद्धपीठ है, जो बजरंगबली के को बहुत मानते हैं, उनके बारे में श्री राम जी को बहुत मानते हैं। वो आपको उन दोनों इन भगवान के बारे में बताएंगे और उनसे आपको जोड़ेंगे। आइए चलते हैं। जय श्री राम पंडित। जय श्री राम जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप चोपला मंदिर में कितने सालों से सेवा कर रहे हो? 10 साल हो गए होंगे। मैं रामायण का पाठ सुनाता हूँ रोज हनुमान जी को सायंकाल, और वहाँ मैं पंडित जी हूँ, पुरोहित। वहाँ पूजा पाठ का काम कराता हूँ। ये सेवा मेरी चलती रहती है, और हनुमान जी का भोग भी लगाता हूँ और भी सेवा करता हूँ। कुछ आपके अनुभव हो मंदिर में बजरंगबली को लेके? तो मेरे 10 साल से बहुत है। किसी कोई बेटा मांगा तो हनुमान जी ने दिया, किसी की शादी नहीं हो रही तो शादी हो गई, किसी को धन नहीं मिल रहा तो उसे धन मिल रहा है। अर्थात जो भी कामना लेकर के हनुमान जी के दर में भक्त आते हैं, हनुमान जी निराश नहीं करता। ये हनुमान जी 11वें शिव के अवतार है, 11वें रुद्र है, और इस गाजियाबाद के वो प्रधान देवता। चोपला मंदिर जो जितना व्यापार है, ये व्यापारी गण है, सब अपना इष्ट मानते हैं। कभी आपने उनको साक्षात देखा है? देखो, हनुमान जी की तो कृपा का मैं दर्शन कर चुका, लेकिन अभी साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन कृपा का दर्शन बहुत किया। क्योंकि जैसे किसी को बेटा मिला तो हनुमान जी की कृपा से, किसी को धन मिला तो हनुमान जी की कृपा से मिला, और अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप गाजियाबाद से ही हो? मैं तो चित्रकूट का हूँ। फिर यहाँ पे कैसे आए आप? यहाँ मैं एक हमारे भाई रहते थे देवी मंदिर में, तो मैं पहले देवी मंदिर में दिल्ली गेट के सामने वहाँ पाठ करने आता था नवरात्रि का। तो यहाँ के महाराज जी वहाँ आते जाते थे, ब्रह्मलीन श्री राजगिरी महाराज, तो उन्होंने मुझे यहाँ ले आए। तब से मैं बत्ती बनाने लगा, सेवा करने लगा, तब से यही हो गया। ये रहे बाबा का ही हो गया, और ये मुझ पर भी बाबा की बड़ी कृपा है। तभी आप यहाँ? मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन बाबा ने सब कुछ दिया। और हनुमान जी के विषय में कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए था तुम भाई। जामवंत जी कह रहे हैं,
आप राम जी की सेना में सबसे युवान हैं, तो आपसे ऐसा कोई कार्य है जो ना हो सीता जी खोज के ले गई? जब राम जी की कार सब कुछ हनुमान जी की, तो क्या हम मनुष्यों के नहीं करेंगे? सबके करेंगे। हनुमान जी की महिमा अपार है। इस कलयुग में हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में भी है, कण कण में व्याप्त है। पंडित जी कुछ ऐसा बताएंगे जिससे हम, जैसे हम इंसान हैं जो नहीं मानते हैं भगवान को या बोलते हैं कि कुछ नहीं होता सिर्फ मूर्तियां होती हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आपके लोग? हाँ, देखिए ऐसा है, जाकर रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तैसी। जिसकी भावना है तो उसके लिए पत्थर है। जैसे गंगा है, मानो तो मैं माऊं, नहीं तो बहता पानी। ये रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई आई है, आपकी प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ उत्तरकांड में, कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभु तेहि प्रगट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भावना, जैसा विश्वास, उसी प्रकार की भक्ति उसे मिलती। अब जो पत्थर मानते हैं उन्हें पत्थर, हम तो देव मानते हैं। देव इसलिए मानते हैं कि उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और ये मंदिर कितने सालों से है? मंदिर तो बहुत पुराना है, इसका तो मैं भी नहीं कह सकता, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, अति प्राचीन जिसे कह सकते हैं। और जितनी प्रसिद्धि इस मंदिर की है शायद ही किसी मंदिर की होगी। इस मंदिर की प्रसिद्धि तो विदेशों तक, विदेश से लोग आते हैं दर्शन करने। दिल्ली, मेरठ, नोएडा, आसपास पूरा क्षेत्र, बुलंदशहर, हापुड़, न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। उसका प्रमाण मैं हूँ। मैं झाड़ा भी लगाता हूँ, असाध्य रोगी ठीक हो जाते हैं। अभी कल की बात बता रहा हूँ, एक माई आई, कई प्रकार के टेस्ट कराए, दवाई कराई, लेकिन कोई आराम नहीं। मैं हनुमान जी के चरणों में एक लंगूटा स्पर्श करा के झाड़ा लगा दिया, बिल्कुल स्वस्थ। कल की बात बता रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष हनुमान आपके पास न जाने कितने लोग मिल जाएंगे। अब जो पहले वाले महाराज जी थे तो वो बताते थे कि ये जो बंगाली बाबा थे, बंगाली बाबा के बाद जो राजगिरी बाबा, कहते वो बोलते नहीं थे। हुक्म करो थी बात चालम, हनुमान जी ने उनको बोलना सिखा दिया। मैंने बोलने लगे वो। राजगिरी बाबा जो थे इनके पहले, बंगाली बाबा, बंगाली बाबा के बाद जो थे बोलते नहीं थे, तो बोलने लगे। किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। सिद्ध पीठ है यहाँ, साक्षात है। अब देखो साक्षात हम में इतना तेज नहीं है कि हम साक्षात बाबा का दर्शन कर सकें, क्योंकि एक सूर्य के सामने जाएंगे तो हम उनका तेज नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। अब हनुमान जी में तो अनंत तेज है, बाल ब्रह्मचारी है, तो इसलिए जितेंद्रीय है। तो हम केवल कृपा का अनुभव कर सकते, अनुभूति कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे अनुभव हमारे जीवन के हैं। उसका एक मही उदाहरण, मेरे में बता कुछ नहीं था, सब कुछ है। और बाबा कृपा से काम में रहता हूँ, पूजा पाठ में। मेरा काम पूजा पाठ का, कहीं रुद्राभिषेक है, कहीं हवन है, कहीं जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो बाबा के दर में जो आता है, जो चाहता है बाबा वो देते हैं। जो चाहता है बाबा से जो कुछ भी, वही मनोती पूर्ण हो जाती है। पंडित जी सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में अंतर बताइए। यदि सिद्धपीठ शक्तिपीठ भी है, और सिद्धपीठ किसी भी देवता देवी को हो सकता है। सिद्धपीठ का मतलब ये है कि जहाँ पर लोगों की मनोती पूर्ण होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जहाँ आस्था का सैलाव लगता है वो सिद्ध हो जाता है। माने भक्तों की भावना से भगवान सिद्ध हो जाते हैं उस जगह। भक्तों की भावना से भगवान सिद्ध हो जाते हैं, उसे सिद्ध पीठ कहते। वैसे आप बताएंगे सिद्धपीठ कौन कौन से मंदिर है? अच्छा, ये भी सिद्ध है। दुधेश्वर और देवी मंदिर। अब दुधेश्वर नाथ के बारे में कुछ बताएंगे? दुधेश्वर हमारे यहाँ तो रावण के पिताजी विश्वश्रवा पूजा करने आते थे, और ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ की महिमा अपार। अभी सावन के महीने में कितने कावड़ चढ़ते हैं, इतना मेला रहता है, प्रशासन भी थक जाता संभालते संभालते, इतना मेला रहता है। चारों तरफ से भक्त आते। भोले बाबा सबकी मनोकामना कौन कहते हैं? शिव समान दाता नहीं, कोई दाता नहीं शंकर के समान। विपद विदान था तो सबकी सुनते हैं भोले बाबा। क्या पंडित जी आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं, भूत प्रेत हैं। कभी आपको ऐसा यदि नहीं होते तो ये हनुमान चालीसा में क्यों लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है, तभी तो लिखा है। कभी आपने देखा है? अच्छा, मतलब आप भूत कभी प्रेत होते कौन? हमने देखा भी है, प्रमाण भी है। हाँ, हमने देखा। भूत का जो पैर होता है पीछे की तरफ होता है,
तो एड़ी सामने होती है, ये पहचान। हमने सुना है बचपन से कि वो डायन होती है जिनके पैर पीछे होते हैं। नहीं, वो डायन नहीं है, भूत ही है। वह रूप ऐसा है कि जो स्त्री होती हैं दुष्ट स्वभाव की, वो वही डायन बन जाती है। जो पुरुष होते हैं दुष्ट, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। ये जो गलत काम करते हैं, पापाचार में लिप्त रहते हैं, वो ये भूत प्रेत की यूनी, डायन की यूनी पर, ऐसा शास्त्रों में ऐसा वर्णन। नहीं, हम और कोई एक्सपीरियंस आपका? बहुत है। चोपले में तो मैं कहता हूँ कि शनिवार और मंगलवार को मेला ही रहता है। क्यों रहता है? इसलिए रहता है कि हनुमान जी सब कुछ देते हैं। तभी कोई धन मांगता है तो धन देते हैं, किसी के बालक नहीं तो बालक देते हैं, कि कोई बेटा कोई बेटी जो भी मांगता है। यदि मनोकामना पूर्ण न हो तो इतना मेला क्यों लगे? तो इससे बड़ा अनुभव क्या होगा? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, और जहां भक्त और भगवान है वही जगह मंगलमय। इसलिए जहां हनुमान जी हैं वहां राम जी हैं, और जहां राम जी हैं वहां हनुमान जी हैं। और भगवान के दर्शन का ये फल है कि जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। सबरी के प्रसंग में राम जी कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। हम जान जाते हैं कि हम भगवान के। मंदिर में जाने से हमें ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, वो भक्ति मिलती है। भगवान के दर्शन का ये फल है कि जीव अपने आप को पहचान जाता है कि हम भगवान के हैं, और जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए सत्संग करना चाहिए। और जीवन का सबसे सुंदर मैं कहूँ कर्मों का फल यही है कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान का दर्शन करें। सत्कर्मों का फल है ये कि हम भगवान का दर्शन कर पाते। बिना पुण्य के भगवान नहीं मिलते, बिना पुण्य के संत नहीं मिलते, बिना पुण्य के ब्राह्मण नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिन मिलन संसार, और भाव रोग संस्कृति कर अंता। हनुमान जी से बड़ा कौन संत होगा? विभीषण जी कहते हैं, अब मुहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी भगवान हरि की बड़ी कृपा होगी जो आप मुझे दर्शन दे रहे हैं। जब हरि की कृपा हो रही है तब आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, कपि तब दर्श सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीति। हनुमान जी जब संदेशा लेकर के गई तो भरत जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जी का दर्शन हो रहा। हनुमान जी कहा, मैं राम नहीं हूँ, मैं राम भक्त हनुमान। तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भक्त भगवान में लीन हो जाता है, अपने आप को मिला देता है। जैसे मीरा इस कलयुग में भगवान में समाई। मीरा के शरीर को कोई नहीं पाया, क्यों समाई? ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गीत गाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। यह है भक्ति का फल। दुनिया में आपके जीवन में कष्ट भी आएंगे, रोग भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन आप भगवान का दर्शन और भगवान का नाम लेकर के सहज में पार होंगे। यह है दर्शन का फल, यह है भक्ति का फल। तो हनुमान जी का जो दर्शन करता है उसे सारे फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 3 पुरुषार्थ यहाँ मिलते हैं। धर्म माने धर्म भगवान। आप भगवान पर प्रेम करने लग जाएंगे, आप वो दर्शन करें, सहज ही प्रेम हो जाएगा। अर्थ, धन मिलेगा। काम माने कामनाओं की पूर्ति होगी। और 3 के बाद जब आप जाएंगे तो आपको भगवान का वैकुंठ मिलेगा। हनुमान जी क्या कहते हैं? तुम्हारे, हनुमान चालीसा में लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। हनुमान जी का भजन करने से राम जी मिलते हैं। ये है हनुमान जी की भक्ति की महिमा। पंडित जी, आपको बहुत बहुत यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप अपने इतने बिजी
शेड्यूल में से हमारे यहाँ पे आए और अपने भगवान के बारे में बताया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि आपने हमें भगवान की बस आपका तो आशीर्वाद। और ये आपका जो चैनल है ऐसे बढ़ता रहे, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना।